पहले तो ये कहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है तो हम काम कैसे करें। अरे पिछले 8.5 साल से तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर रेलगाड़ी क्यों नहीं चल पा रही है? मोदी जी बताइए। दरअसल आप सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं, विकास करना ही नहीं है। यहाँ माएं बहनें बैठी है, याद है आपको आज से 6 साल पहले का वो दृश्य, वो मंजर कि आपने अपने पल्लू में छुपा करके, रसोई के आटे में छुपा करके घर वालों से, शौहर से, पति से, परिवार से, बच्चों से छुपा के कुछ पैसे रखे थे कि कभी मुसीबत में काम आएगा, लेकिन वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ उनसे। एक दिन टीवी चैनल पे रात के 8 बजे नमस्कार में बोले, भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 का नोट रद्दी। क्यों किया ये जानती है आप? क्योंकि वो आपके पल्लू का पैसा, आपके रसोई के आटे में रखा हुआ पैसा आपसे छीन करके बैंक में डलवा करके अपने उद्योगपति दोस्तों को दे रहा था। इसलिए नोटबंदी जैसा सबसे बड़ा स्कैम इस देश में किया इस सरकार ने। फिर उसके बाद कुछ दिन में आपकी कमर थोड़ी उभरी कि आप चलने लायक हुए। आप गुजरात के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, अपना काम करते हैं, हुकूमत के मोहताज नहीं रहते, तो उनको लगा कि आप अपना काम कर ले रहे हो। ये भी नहीं देखा गया तो फिर एक टैक्स लेके आए, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी, और व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी। मेरे भाई, आप इनसे सवाल करोगे, दलित इनसे सवाल करेगा तो हूना दोहराएंगे, ये पीटा जाएगा, कपड़े उतार के मारेंगे, बांध करके मारेंगे। आदिवासी कोई आवाज उठाएगा तो हमारे विधायक अनंत पटेल की तरह उसे लहू लहू कर देंगे। कोई अक़लियत का आदमी आवाज उठाएगा तो उसे तो आवाज उठाना मतलब उसको तो इजाजत ही नहीं है। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन ऐसे वक्त में जब हाकिम ये चाहता है कि कोई न बोले, उसके राज का फाश न हो, ऐसे वक्त में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खड़ा होकर के आपको आगाह करूं, आपको बोलूं, आपसे सच बोलूं, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं यहाँ आपके बीच में इसलिए आया हूं कि पिछली बार आपने बड़े वोट से, बड़ी मोहब्बतों से कांति भाई को जिताया। 5 साल उन्होंने आपकी नुमाइंदगी की। अब एक बहुत मोहब्बत से बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फोन न उठा पाए होंगे, आप चाहे होंगे कि आज ये मसला है और यहीं पर मौजूद रहे, और ये हो सकता है किसी दूसरे शहर में रहे हो, ना आ पाए हो। छोटी छोटी नाराजगी लाजिम है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बार लड़ाई एक विधायक घराने जिताने की नहीं है, इस बार लड़ाई गुजरात में परिवर्तन की है, सरकार बनाने की है। भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनलों पर चुनाव जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब बड़ा मकसद हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है, छोटी नाराजगी किनारे रखनी पड़ती है, क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। आपको उस मकसद को समझना पड़ेगा कि एक इंसान इस देश में नफरत के खात्मे के लिए 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है। पिछले 84 दिन से 2000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। मैं उनके कदम से कदम मिला करके कन्याकुमारी से चलता हुआ आया हूं महाराष्ट्र तक, फिर इलेक्शन की वजह से यहां चला आया। मेरे भाई, आप समझते हैं 25 किलोमीटर एक दिन रोज पैदल सुबह से शाम तक क्यों? क्या मकसद है उस आदमी का? सिर्फ मकसद यह है कि नफरत खत्म हो, मोहब्बत फैले, भारत जुड़े। वो भारत जिसे अमीर गरीब के बीच में, मजहबों के बीच में, धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में भाजपा की नफरत की राजनीति ने बांट दिया है, उसके खिलाफ, आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे मुल्क में एक आदमी है अकेला जो ये कह रहा है कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। मुझसे मीडिया के लोग कहते हैं, इमरान साहब आप राहुल जी के साथ यात्रा में चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके साथ चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा।